बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज आपके साथ काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है। मेरा कोई तकरीबन 8-9 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं आया और ना मैं बना सकी। कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ परेशानी थी। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ अपनी परेशानी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब बना रही थी और शामी कबाब जो है वो जो हड्डियों में गोश्त लगा होता है, तो बस हड्डियों को मैंने बॉयल किया और उसमें से ये सारा गोश्त निकाल लिया है और उसका पानी अभी अलग कर दिया है और हड्डियाँ अलग कर दी हैं। हड्डियों में जो फैट लगा था वो भी अलग डिस्कार्ड कर दिया है मैंने, और बस सिर्फ ये रूखा रूखा, हम तो इसको बोलते हैं गोश्त, वो निकाल लिया है और चिकनाई के बगैर। और ये इसका पानी है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो इसके ऊपर एक यानी चिकनाई की तय जम जाएगी, तो उसको भी मैं हटा दूँगी। और ये हड्डियाँ और जो भी फैट है ये वो था, तो बस इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे और शामी कबाब हम सब इस गोश्त के बनाएंगे। और एक दिन पहले भी मैंने करके रखा था इस तरह, तो वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। और फिर साथ में जो है क्या करेंगे हम, साथ में मैं यहाँ पे घी भी बनाती जा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे घी बनाना था। मलाई रखी थी तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र खाली हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम साथ साथ काम करते जाते हैं। ज़ाहिर है जब किचन में आते हैं तो फिर ये होता है कि ये भी काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ताकि एक दफ़ा गर्मी में बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाए और उसके बाद फिर सारे काम आराम से यानी हो जाए, तो फिर आराम से जाके फ्रेश होके अपने यानी एसी में बैठे, जैसे भी बैठे, रिलैक्स करें। तो बस यहाँ पर मैंने इस गोश्त को जो है इसको मैंने इसमें 2 आलू डाले थे, थोड़ी सी आधा कप बॉयल की हुई चने की दाल डाली, प्याज डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और गोल लाल मिर्च डाली। और ये जो मैंने बताया एक दिन पहले भी मैंने करके रखा था गोश्त इस तरह निकाल के, तो वो डाला है। और यहाँ पे मेरे पास बॉयल हुई चने की दाल रखे थे, तो बस मैंने वही डाल दी, आधा कप, लेकिन मेजर करके, क्योंकि हम गोश्त के बना रहे हैं शामी कबाब, यानी बहुत सारे रेशेदार जो होते हैं, तो उसमें इतनी चने की दाल अच्छी नहीं लगती। और पोटैटोज़ मैं ज़रूर डालती हूँ, मेरी अम्मी भी डालती थी, क्योंकि चने की दाल से और बाकी हम मसाले डालेंगे, जो भी कुछ डालते हैं, और रूखा बिल्कुल गोश्त होता है, तो बहुत ज़्यादा वो ड्राई से बनते हैं। तो अगर थोड़े से आलू डाल दें ना, तो उससे थोड़ा यानी उनके ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा जनाब, और इसमें सॉल्ट भी डाला था मैंने। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और फिर और घी भी यहाँ पर मेरा बनता जा रहा था। और बस ये सारी चीज़ें, तो बस आलू ही गलेंगे, बाकी तो सब चीज़ें गली हुई हैं। इसमें गोश्त भी गला हुआ है, मिर्चें गलानी है थोड़ी सी, यानी इसको बिल्कुल ऐसा कर लेना है कि हम चॉपर में नहीं उसको डालेंगे, बल्कि हम इसको ऐसे ही मैश कर लेंगे हाथ से। तो फिर इसके बाद जो है मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे कुछ और बताना है आपको। तो इसमें जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छा सा, और ये देखिए मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था, तो इसके ऊपर ये चिकनाई सी आ गई, इसका फैट, इसको मैं हटा दूँगी। और ये वाले इसी पानी में इसको बाकी ये सब चीज़ों को बॉयल करूँगी, और अलग से कोई पानी नहीं मैंने इसमें ऐड किया। जब ये अच्छा सा बिल्कुल बॉयल हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो इसमें गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ, और इसमें लेमन जूस जाएगा, इसमें 2 अंडे डालूँगी, ब्रेड क्रम्स डालूँगी, 2 स्लाइस का यानी ब्रेड क्रम्स के डालूँगी, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, ये चीज़ें जाएंगी इसमें। और फिर इसके बाद इसको अच्छा सा मैश करने के बाद हाथ से और मिक्स करने के बाद इसके हम कबाब बना लेंगे। लेकिन कबाब बनाने की नौबत नहीं आई थी, बस मैंने इतना ही करा था कि ये सब चीज़ें डाली थी। तो फिर हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नीचे गए हुए थे, ऐसे ही जब शामी टाइम में चले जाते हैं, वो दोस्तों वगैरह में बैठ जाते हैं, नीचे यूनियन के लोग बैठे होते हैं उनके साथ, तो बस वो भी उनके पास गए थे। अच्छा यहाँ पे प्याज मैं आपको दिखा दूँ, प्याज में से पानी निचोड़ लिया था मैंने पूरा। तो जब वो ऊपर आए हैं तो वो अजीब सी यानी तरह चल रहे थे, लंगड़ा रहे थे थोड़े से ना, ऐसे पैर घसीट के। तो मेरी नज़र जैसी पड़ी, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ आपको, ये कहीं चोट लगी है, क्या हुआ है? तो उन्होंने जो है फिर मुझे बताया कि मेरा लेफ़्ट बाजू और मेरा ये जो लेग है ये काम नहीं कर रही, यानी मेरा वज़न नहीं उठा रही है टांग,
तो बस जितना मेरा काम हुआ था मैंने वो सब काम उसी तरह से लपेटा और मैंने अपनी बहन राहिला को फ़ोन किया कि भाई वो जो है करीम मंगा लो, क्योंकि हमें इनको लेके फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं जुल्फ़िकार, वो भी उनकी भी तबीयत ख़राब थी, उनके हाथ में दाना निकला हुआ था ऐसा, और वो काफ़ी यानी ख़राब हो चुका था, तो उसमें बैंडेज वगैरह वो करवा के आए थे उसी वक्त। तो उसकी वजह से उनको चक्कर भी आ रहे थे, वीकनेस भी हो रही थी, तो वो तो नहीं आ सकते थे, तो इसलिए राहिला खुद ही आ गई। फिर हम दोनों लेकर उनको बड़ी मुश्किल से लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए हैं तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको आप जो है MRI कराएं इनका, और बस क्योंकि इनका लेफ़्ट जो पूरा हिस्सा था वो पैरालाइज हो चुका था, तो जो मूव नहीं कर रहा था। तो बस ये एक ट्रेजेडी ऐसी थी मेरे साथ कि बस दुनिया समझो एक तरह से अंधेर हो जाती है ना, बस वो हो रही थी। तो बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि शिफा देना अल्लाह ताला का काम है इंशाल्लाह। और काफ़ी जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ तो अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी बेहतर कर दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत 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 बेहतर हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको दुआओं की ज़रूरत है आप सबकी, तो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे फिर दूसरे दिन भी नहीं, 2 दिन तक तो कुछ हमें होश नहीं रहा। तीसरे दिन फिर मेरी बहन जो है सादिया, वो उसने आके ये सारे कबाब मेरे कंप्लीट करे। और फिर जो है क्योंकि जुम्मे को मैंने आपको बताया था मेरा भाई भी आने वाला है सलमान, तो फ्राइडे को उसने भी आना था। और तो बस अब मुझसे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। खाना भी जो रेगुलर खाना होता है वो भी राहिला बना रही थी हमारे घर आके, और ये शामी कबाब सादिया ने बनाया। फिर रात को जब फ्राइडे को भाई आया तो ज़ाहिर है सब दोनों बहनें भी आईं, तो फिर वो अपने अपने घर से खाना बना कर ही लाई थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है मैं तो नहीं कुछ कर पा रही थी। मैं अपने हस्बैंड को ही देख रही थी, उनको मूव करवाना, उनको यानी फ्रेश अप करना, उनको सब ये सारे काम ज़ाहिर है मुझे ही करने पड़ रहे थे। और तो इसमें मैं ये जो काम थे बाकी के नहीं कर पा रही थी। तो बस लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी अल्लाह ताला के से उम्मीद है, और हम आप सबकी दुआएं शामिल हाल रहीं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों ने मैंने पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी में, तो जिन लोगों ने मुझे उसमें दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे, और उनका बहुत बहुत थैंक्स करूँगी मैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मेरे शामी कबाब जो है 2-3 दिन तो ऐसे ही फ्रिज में पड़े रहे, चौथे दिन इनको यानी फिर सादिया ने आके कंप्लीट किया, और फिर यहाँ पर ये वो बन गए हैं माशाल्लाह से, और बड़े अच्छे बने, मज़ेदार से बने। बस इनमें फिर मैंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ इनको मिक्स करना था और टिक्कियाँ बनानी थी, और फिर इनको बग़ैर अंडा लगाए ही वो हमने फ्राई करना था। तो बस इतना सा काम रह गया था, लेकिन बस हम कुछ सोच रहे होते हैं और होता कुछ है, ज़ाहिर है होता वही है जो अल्लाह ताला ने यानी जो अल्लाह ताला चाहते हैं बस। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमेशा बस इतनी आजमाइश हमें दे कि जितनी हम कर सकते हैं, और यानी ये तो वही बेहतर जानते हैं कि वो हमारे लिए यानी कितनी आजमाइश हमारे लिए बेहतर है, कितनी हम उस आजमाइश में पूरे उतर सकते हैं। तो बस वो इतनी ही देते हैं, इंसान के से बढ़कर, इंसान की ताकत से बढ़ के कभी कोई अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, कभी नहीं किसी पर इतनी आजमाइश डालते। तो लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं और घबरा जाते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो बस मैं भी कुछ इसी तरह परेशान हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हैं, और उनका हाथ भी मूव कर रहा है और पैर भी मूव कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आप लोगों से भी दुआ की यानी दरख्वास्त करूँगी कि मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ करें।
कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो यहाँ पर ये मेरे बन के सब तैयार हो चुके हैं और फिर मैं ज़ाहिर है इसी उलझन में थी, इसी परेशानी में थी, तो मैंने कोई यानी वीडियो बनाई ही नहीं। दिल भी नहीं चाह रहा था और फिर ऐसे हालात भी नहीं थे, क्योंकि मैं खुद इतनी थक चुकी थी। उनको उठाना बिठाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम था ये। तो लेकिन खैर अल्लाह ने करवा दिया, और अल्लाह के साथ साथ यानी सबसे बड़ी तो अल्लाह ही की ज़ात है, वही सब कुछ करने वाले हैं। और उसके बाद मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने काफ़ी मेरी यानी हेल्प की और इस मुश्किल घड़ी में मेरी काफ़ी मदद की। तो खैर बहन भाइयों का तो क्या शुक्रिया अदा करूं, ज़ाहिर है वो तो उनका शुक्रिया तो अदा ही नहीं हो सकता किसी तरह भी। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये सारे कबाब तलने के बाद फिर एक वीडियो और मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर की। एक तो MRI हो रही थी, तो वो तो मेरे बहनोई साथ में थे, तो उन्होंने अंदर मेरे हस्बैंड के साथ तो उन्होंने बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छे और रेशेदार यानी बने हैं कबाब, शामी कबाब, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर बिल्कुल सही आपको वो देती, खैर फिर आइंदा सही कोई आखिरी दफ़ा नहीं बनाए शामी कबाब, आइंदा भी बनाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। और इससे पहले भी मैं मेरी यानी चैनल पे मौजूद है इसकी वीडियो, और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसे शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर यानी करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सब बन के तैयार हो गए और मैंने कंटेनर